This program is brought to you by Cards and shop like a pro. Make your life easy, bro. कराची सिर्फ एक शहर नहीं है, कराची ख्वाब है, कराची उम्मीद है, कराची मुस्तकबिल है। कराची एक ऐसा शहर है जिसमें अपनायत है और इसका दिल बहुत बड़ा है और जो यहाँ आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। और लोग सही कहते हैं कराची के बारे में, कराची तो लव है जानी। Assalamualaikum and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam once again। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची सिटी में। और कराची का जब भी नाम लेते हैं ना तो सबसे पहले ज़हन में आता है सी व्यू और इसके साथ साथ नज़ारे कायद और कुछ और फेमस जगह। लेकिन आज मैं उन जगहों पे नहीं जा रही। वी आर गोइंग टू गो टू सम अदर प्लेसेस क्योंकि आई एम मोर इनटू हिस्ट्री और हिस्टोरिकल जगह जो हैं हमेशा मैं उनकी तलाश में होती हूँ। तो मुझे कुछ कराची की हिस्टोरिकल और बड़ी खूबसूरत जगह मिली हैं जहाँ पे वी गोइंग गो टुडे। और उनमें जो एक मेन जगह है दैट इज़ चौखंडी ग्रेवयार्ड। तो आज सबसे पहले मैं वहाँ पे जाऊँगी, उसके बाद सम अदर प्लेसेस। तो पहले अभी चलते हैं ग्रेवयार्ड, चौखंडी ग्रेवयार्ड, और उसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। कराची के मरकज़ से मलीर के काला बोर्ड की तरफ चलना शुरू करें और फिर ठट्टा को जाता रास्ता लें तो 18 किलोमीटर के फासले पर रज़ाकाबाद से पहले मरकज़ी रास्ते के शुमाल की तरफ एक लिंक रोड निकलता है तो जर्द पत्थरों का एक कब्रिस्तान नज़र आता है और यहाँ सदियों पुराने मज़ार हैं। असल नाम तो न जाने क्या होगा मगर ये चौखंडी ग्रेवयार्ड कहलाता है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो हैरत ज़दा रह जाते हैं। गुज़रते वक्त की यही एक ख़ासियत है कि वो असरारों से भरपूर होता है। यहाँ भी असरारों की एक दुनिया आबाद है जो हमें खींच कर यहाँ ले आती है। एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ वक्त गुजारने को जी करता है। मैं इस वक्त चौखंडी टॉप पे मौजूद हूँ जिसे चौखंडी ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। और ये जो ग्रेवयार्ड है तकरीबन 500 से 600 साल पुराना है और यहाँ पे बलोचियों की और जोखियों की कब्रें मौजूद हैं। और ये कब्रिस्तान किस तरह से बना इसकी जो डिटेल्स हैं मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बलोच कौम का एक कबीला था कलमती जो कि पहले से ही यहाँ पे आबाद था। और फिर जोखियों एक कबीला था जो कोहिस्तान से हिजरत करके यहाँ पे आए थे। अच्छा, जोखियों कबीले के जो लोग थे वो बहुत ही मेहनती लोग थे, काश्तकारी किया करते थे और काश्तकारी के साथ साथ उनके पास और भी बहुत सारे हुनर थे जिनमें से एक था नक्श निगारी और वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे नक्श निगारी किया करते थे। अच्छा, एक चीज़ थी उस दौर में कि जब वो लोग अपने प्यारों को दफनाते थे तो वो क्या करते थे कि उनकी जो कब्रें हैं
उनको बड़ा इत्मीम से सजाते थे और उन पर प्रॉपर नक्श निगारी की जाती थी। अच्छा, तो क्या हुआ कि एक कबीला जोखियों का कबीला था और दूसरा जो था वो कलमती बलोचियों का कबीला था। तो एक कंपटीशन सा डेवलप हो गया उनमें। जब कलमती जो थे वो अपने किसी पैरों की तरफ नाते तो उस पर नक्श निगारी करते, तो उसके कंपटीशन में जोखियों के जो लोग थे वो उससे भी बेहतरीन जो नक्श निगारी थे वो किया करते थे अपनी कब्रों पे, और एक दूसरे को इसी तरह से करते करते कंपटीशन देते देते ये कब्रिस्तान जो है पूरा आबाद हो गया। इसी तरह से इतनी खूबसूरत नक्श निगारी से भरी हुई कब्रें जो है वो आपको मिलती हैं। एक रवायत के मुताबिक जब बलोचियों में और जोखियों में आपस में कंपटीशन होना शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ कि कंपटीशन के साथ साथ उनमें लड़ाई भी होना शुरू होगी इसी चीज़ की कि किसकी कब्र जो है, किसके प्यारी की कब्र जो है वो ज़्यादा खूबसूरत और किस पे ज़्यादा नक्श निगारी है। तो उसी लड़ाई के चक्कर में क्या होता है कि कत्ल गारत शुरू होगी और फिर और लोग मरना शुरू हो गए, और उसी के बेस पे क्या हुआ कि कब्रें और ज़्यादा बनना शुरू होगी। और जब ज़्यादा कब्रें बनना शुरू हुई, इस तरह से जो कब्रें बन रही थी उन पे भी कंपटीशन शुरू हो गया कि किसकी कब्र जो है वो ज़्यादा प्यारी होगी, और इसी तरह से करते करते जो है ये कब्रिस्तान जो है उस तरह से बन गया। फिर चौखंडी ग्रेवयार्ड पे आपको एक तरह की कब्रें नहीं मिलती हैं। अगर आप दाईं तरफ देखें तो यहाँ पे जो कब्रें मौजूद हैं वो बिल्कुल जो है सादा कब्रें और सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं। एंड इफ़ यू सी ऑन द लेफ्ट साइड तो आपको यहाँ पे वो कब्रें मिलती हैं जिन पे बाकायदा नक्शो निगार हुआ है और उनके साइजेस जो हैं वो भी डिफरेंट हैं। अच्छा, एक तीसरी कैटेगरी है जो कि है सरदारों की कब्रें बेसिकली, और वो अगर आप देखें तो बिल्कुल आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलती है। उनको बाकायदा टॉम्ब की शक्ल दी गई है जो कि आप मेरे पीछे इनफैक्ट इस वक्त देख भी सकते हैं। सो बेसिकली क्या होता था कि उस दौर में क्लास का जो डिफरेंस है कब्रों से उसको रखा जाता था। जैसे कि सरदार की कब्र है तो उसको टॉम्ब की शक्ल में बना दिया, और एक जो गरीब की कब्र है वो आपको बिल्कुल सादा मिलेगी जिसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि बाकायदा उस पर नक्शो निगारी करा सके। अच्छा, आपको जो बाकी कब्रें मिलेंगी वहाँ पे डिफरेंट जो ना मंजिलें बनी हुई हैं, और इस तरह से उसको रिलेट किया जाता है कि शायद उस दौर में उनके जो घर थे, जिस घर की जितनी मंजिलें थी जिस शख्स की, उस तरह से उसकी कब्र पे भी उतने उसके स्टेप्स बना दिए गए, और उनको उस दौर में माड़ियाँ कहा जाता था। घर जो है बेसिकली घर को माड़ी कहा जाता था, और जितने उसके स्टेप्स बने थे उसको उस तरह से माड़ियाँ कहा जाता था। सो इस तरह से लिंक अप करके जितनी भी आपको बाकी कब्रें नज़र आती हैं उनके आपको जिस तरह से एक स्ट्रक्चर नज़र आता है उसी के बेस पे बनाया गया है। मर्दों और औरतों की कब्र में एक वाज़ेह फ़र्क मिलता है, और फ़र्क कैसे मिलता है उनकी जो कब्रों पे नक्श निगारी है उससे। जैसे अगर औरत की कब्र है तो उस तरह से आपको यहाँ पे कंगन बने हुए मिलेंगे, और इसके अलावा जेवरात कुछ और मिलेंगे जैसे अंगूठी हो गई या पायल जो है उसका भी आपको निशान मिलेंगे। और अगर हम मर्दों की कब्रों की बात करें तो वहाँ पे आपको कब्र के ऊपर पगड़ी जो है वो बाकायदा तौर पर बनी हुई मिलेगी। यहाँ पे 750 के करीब पक्की कब्रें मौजूद हैं, और जो कच्ची कब्रें हैं उनका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, अगर जनरली स्ट्रक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें जो कि इनकी कब्रों का है, बेसिकली सिंधी और बलोची कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और अगर आप इन टॉम्स को देखें तो इनसे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि जिस तरह से इनके पिलर पे आर्किटेक्चर हुआ है, यकीनन इनके जो घर होंगे वो भी इसी तरह से बने होंगे। और हैरत की बात ये है कि इतने साल और इतनी सदियाँ गुजर जाने के बावजूद भी ये अभी तक अपने उसी असली हालत में मौजूद हैं। चौखंडी ग्रेवयार्ड जो कि मैंने आपको दिखाया, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब भी आपने कराची आना है तो आपने इसको अपनी बकेट लिस्ट में लाजमी रखना है। और मेरे ख्याल से आजकल बेहतरीन मौसम में आने के लिए ना बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप देखिए मैंने जैकेट पहनी हुई है लेकिन मुझे ना गर्मी लग रही है ना ठंड। सो अगर मैं जैकेट उतार भी देती हूँ ना तो तब भी मुझे ठंड नहीं लगेगी। सो दिस इज़ द बेस्ट वे
वेदर विच इज़ जनवरी, और आप फरवरी में भी आ सकते हैं। सो दोनों महीने बेहतरीन हैं आजकल कराची विज़िट करने के लिए। सो जब भी आप कराची आएँ तो आपने चौखंडी ग्रेवयार्ड लाजमी आना है। अच्छा खैर, अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ फ्रेयर हॉल। वो भी एक हिस्टोरिकल जगह है, लेकिन वहाँ जाने से पहले आई एम सीइंग मुझे फ्यूल चाहिए अपनी बाइक में, तो पहले फ्यूलिंग कराते हैं और उसके बाद जो है विल गो टू फ्रेयर हॉल। मेरे पीछे इस वक्त जो हॉल आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ फ्रेयर हॉल, और इसकी जो तामीर है वो अगस्त 1863 में शुरू हुई थी और इसको 2 साल लगे थे पूरा मुकम्मल होने में, और फिर अक्टूबर 1865 में इसकी बाकायदा तौर पर इनाग्रेशन हुई थी। इसको बेसिकली सर हेनरी बाटल फ्रेयर के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उन्होंने सिंध की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसको प्रमोट करने में बहुत एक अहम किरदार अदा किया था, और फिर उनको एजाज़ पेश करने के लिए उन्हीं के नाम पे इस बिल्डिंग का नाम रख दिया गया था, विच इज़ फ्रेयर हॉल। उस दौर में सिंध की डेवलपमेंट के लिए सर हेनरी बाटल फ्रेयर ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया था। उन्हीं के दौर में पहली म्यूनसिपल पार्टी जो है वो बनी थी, और पहली जो रेलवे लाइन है उसका आगाज़ भी उन्हीं के दौर में हुआ था। उस दौर में फ़ारसी रस्मुल ख़त जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उन्होंने एक तो सिंधी जो ज़ुबान है उसको एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑफिशियल ज़ुबान उसको वो कंसिडर किया, साथ ही साथ जितने भी यूरोपियन एहलकार थे उनसे उन्होंने कहा कि आपने सिंधी ज़ुबान को सीखना है और उसके जो इम्तहानात हैं वो भी देने हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि पर्शियन जो ख़तो किताबत है उसको चेंज करके उन्होंने सिंधी ख़तो किताबत में कर दिया। उसके साथ साथ यहाँ पे सिंध में बहुत सारे उन्होंने सिंधी ज़ुबान के जो स्कूल्स हैं वो भी तामीर कराए, उसके साथ साथ सिंधी ज़ुबान में बहुत सारी किताबें जो हैं वो भी उन्होंने तैयार कराई। और इसी के साथ कराची की जो सबसे पहली लाइब्रेरी थी वो जो पब्लिक लाइब्रेरी वो भी उन्हीं के दौर में बनी थी, और जो पहला अंग्रेज़ी स्कूल था वो भी इन्हीं के दौर में बना था। हॉल को डिज़ाइन कराने के लिए 12 आर्किटेक्ट्स का इंतखाब किया गया, और उनमें से एक आर्किटेक्ट को चूज़ किया गया जिनका नाम था हेनरी सेंट क्लेयर विल्किंस, और फिर उन्होंने इतनी खूबसूरत से बिल्डिंग को डिज़ाइन किया। अच्छा, इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किया गया इस बिल्डिंग को बनाने के लिए वो लाल रंग का और जर्द रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा जर्द रंग का जो पत्थर है उसका इस्तेमाल, वो पत्थरों का इस्तेमाल स्पेसिफिकली इन दोनों का इसलिए किया गया ताकि बाकायदा तौर में बाद में उसको कलर ना करना पड़े, और जब भी पानी से इसको साफ़ किया जाता है या धोया जाता है तो बिल्कुल ये निखर के अपने एक साफ़ सुथरे और जो असली वाला एक जो कलर है उसमें निकल आता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है एंड इट्स ऑल्सो बीइंग कॉल्ड एज द सिटी ऑफ लाइट्स। इसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। पाकिस्तान का ये बड़ा शहर समंदर के साहिल पर वाक़ है और अपनी बहुत सी चीज़ों की वजह से मशहूर है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची इमारतें भी आपको इसी शहर में मिलती हैं। इसका तर्ज ज़िंदगी, सकाफ़त, कौमी विरसा, तारीख़, फ़न तामीर और मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज वो चीज़ें हैं
जिन्होंने लोगों को इस शहर से मोहब्बत करने पे मजबूर किया है। आपको इस शहर में मुख्तलिफ पस मंज़र, मजहब, ज़ात, नस्ल और ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलेंगे और यही वजह है कि ये शहर अपनी डाइवर्सिटी की वजह से मशहूर है। कराची में हूँ तो शॉपिंग इज़ अ मस्ट और शॉपिंग के लिए मैं आई हूँ नॉर्थ वॉक। और आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि नॉर्थ वॉक, जिसमें वॉक आ रहा है, मतलब ये जो मॉल है ये इस अंदाज से बना हुआ है कि यू कुड इन फैक्ट वॉक। मैं इस वक्त लॉबी में ही खड़ी हूँ और लॉबी भी इसी तरह से है दैट यू कुड ईजिली वॉक इन हेयर। और अगर आप बाहर जाएं मॉल के तो बाहर आपको प्रॉपर वॉक के लिए एक जगह मिलती है, जिस तरह से बाहर के ममालिक में आपको एक चीज़ देखने को मिलती है ना, सो उसी स्ट्रक्चर पे बेसिकली इसको डिज़ाइन किया गया है और दैट्स अ स्ट्रिप्टेड मॉल। बेसिकली बाहर आपको प्रॉपर स्टेप्स बनी नज़र आएंगी। सो याप आई एम हेयर टुडे फॉर शॉपिंग। सो भी चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और शॉपिंग करते हैं। ईजी पैसा वीज़ा कार्ड से मेरी इतनी ज़िंदगी सुकून में आ गई है। आई हैव नो टेंशन एनी मोर। ना मुझे कैश रखना पड़ता है, ना पेमेंट का रोला होता है। टैप एंड पे का ऑप्शन है, इट्स वेरी इजी। अ सिंगल टैप एंड यू गेट डन विद योर पेमेंट। सो अभी मैंने पेमेंट यहाँ पे कर दी है, बस शॉपिंग बैग लूँगी अपना एंड वील गो समवेयर एल्स एंड शॉप समथिंग एल्स। थैंक यू। शॉपिंग हैज़ बिकम हैसल फ्री फॉर मी नाउ। और मज़े की बात क्या है कि मुझे अब ना कोई हिसाब किताब नहीं रखना पड़ता पैसों का। पहले क्या होता था कि बहुत सारा कैश रखना पड़ता था और फिर समझ ही नहीं आती थी कितने यूज़ हुए हैं कितने नहीं हुए हैं, और इसी चक्कर में बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे लग जाते थे। लेकिन अब ये है कि चूँकि कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रही है एंड इट हैज़ बिकम वेरी ईजी फॉर मी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खैर, आई एम डन विद माई शॉपिंग नाउ। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट व्हाट वी आर सपोज टू डू। जहाँ कराची अपनी सकाफत और तारीख को संभाले हुए है, वहीं कराची ने बरे सगीर के खानों के जायकों को भी बरकरार रखा है। कराची के खाने ऐसे खाने हैं जो हर किसी को अपना दीवाना बना देते हैं। जब भी फूड स्ट्रीट की बात होती है तो कराची का नाम हमेशा नंबर 1 पे होता है। लोगों की खाने से मोहब्बत का सबूत ये है कि आम दिनों में भी आपको रात गए तक लोगों की बड़ी तादाद नजर आएगी। एंड नथिंग बीट्स अ गुड स्ट्रीट फूड एंड पीपल यू मीट देयर।
कराची की जहाँ पे बहुत सारी ख़ास चीज़ें हैं, वहाँ पे कराची का खाना जो है वो भी उसकी स्पेशल चीज़ों में आता है। और जब कराची के खाने की बात होती है तो बिरयानी की बात होती है, निहारी की बात होती है, बारबेक्यू की बात होती है, हलीम की बात होती है। और हमेशा से कंपटीशन रहा है लाहौर और कराची का कि लाहौर की बिरयानी अच्छी है या कराची की बिरयानी अच्छी है, कि लाहौर की निहारी अच्छी है या फिर कराची की बिरयानी अच्छी है। और एक और कंपटीशन भी रहा है कि बिरयानी आलू वाली होनी चाहिए या चिकन वाली होनी चाहिए। मेरा ख्याल से जो बिरयानी होती है ना वो चिकन वाली होती है, क्योंकि आलू वाला तो पुलाव होता है। लेकिन यू गाइस कुड टेल एज वेल कि आपका फेवरेट कौन सा है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं कराची की मशहूर, जैसे बन कबाब है, फूड स्ट्रीट में इसके आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें कराची की फूड स्ट्रीट में मशहूर हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्न्स रोड पे कराची के, और बर्न्स रोड डेफिनेटली अपने स्ट्रीट फूड की वजह से ही मशहूर है। और मैं जब कराची का प्लान कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ख़ास तौर पे फूड के लिए, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा सुन रखा था कि कराची का फूड जो है इट्स वेरी स्पेशल। फाइनली आई एम हियर, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोना टेस्ट डिफरेंट खाने जो हैं वो टेस्ट करेंगे, और फिर फ़र्क भी बताएंगे कि लाहौर की जो बिरयानी है या कोई और डिश लाहौर की, उसके कंपैरिजन में कराची का उसका टेस्ट कैसा है। सो बर्न्स रोड को आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से चहल पहल है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। एक तो वैसे ही रश बहुत ज़्यादा है, उसके साथ साथ लोग खाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, होता क्या है कि स्पेसिफिकली चूँकि इट्स अ फूड स्ट्रीट, तो तकरीबन 8-9 बजे के बाद इस रोड को बंद कर दिया जाता है बड़ी ट्रैफिक के लिए। बाइक्स वाले जो हैं लोग वो फिर भी गुजरते रहते हैं, एज यू कुड सी बिहाइंड मी एज वेल, लेकिन मेजरली बंद कर दिया जाता है और फिर रास्ता थोड़ा खुला हो जाता है, अब तसल्ली से बैठ के खाना खा सकते हैं बर्न्स रोड पे। और बर्न्स रोड का मैंने सुना है ये ऐसी जगह है कि आपको अगर कराची में कहीं पे खाना नहीं मिल रहा तो आप बर्न्स रोड आ जाए, यहाँ पे आपको खाना आसानी से मिल जाएगा। और छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे शायद बहुत सारी ऐसी जगह शायद हमें सिटिंग प्लेस नहीं मिले तो हमें खड़े होकर ट्राई करना पड़ेगा। बट आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स जस्ट गो एंड सी कि हमें खाने के लिए यहाँ पे क्या कुछ मिलता है। एक तो मुझे पहले पूरे दिन से इतनी भूख लगी है, और दूसरा ये कि मैं मिशन पे निकली हुई थी कि कराची का फूड स्ट्रीट ट्राई करना है। और मीठे में भी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, रसगुल्ले हैं, रबड़ी है, आइसक्रीम है, जलेबी है, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे कि किसका टेस्ट सबसे ज़्यादा मज़े का है। सो अभी चलते हैं और कराची का फूड स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है अरबी पराठा। नॉर्मली हम पराठे खाते हैं, लेकिन ये वाला पराठा जो है ना बहुत मुख्तलिफ है। आई एम गोना शो यू। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा अंडा भी मौजूद है और चिकन भी मौजूद है, और उसके साथ साथ कीमा भी मौजूद है। और ये इस पराठे की खासियत है। अच्छा, नॉर्मली रोज़ हम घर में भी पराठा खाते हैं, बाहर से भी खाते हैं, आपको आलू का पराठा अलग से मिलता है, अंडे का पराठा अलग से, चिकन का पराठा अलग से, लेकिन ये बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पे बनता है। और नॉर्मली तो हम तवे पे बनाते हैं ना, यहाँ पे फ्राई हो रहा है पराठा। सो अभी इसको मैं टेस्ट करती हूँ, टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा है। बहुत मज़े का है, हर चीज़ का ना अलग अलग से टेस्ट आ रहा है। अंडे का भी अलग से टेस्ट फील हो रहा है, चिकन का भी और कीमे का भी, बट इट्स रियली यम। कराची की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे चाहे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हो या फिर चाहे फूड स्ट्रीट भी हो, आपका जो इजी पैसा वीज़ा कार्ड है ना वो हर जगह पे चल जाता है। और मैं तो इजी पैसा वीज़ा कार्ड के साथ वैसे ही बहुत इजी हूँ। खैर, अभी चलते हैं आगे कहीं और, कोई और जो फूड स्ट्रीट है उसको तलाश करते हैं। प्लेटर हाउस से मैंने ऑर्डर किया है ये प्लेटर, और इसमें क्या कुछ मौजूद है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दिस इज़ तवा पीस, और पूरियाँ भी मौजूद हैं। पूरियों के साथ सीख कबाब है जिसे बिहारी कबाब भी कहते हैं, बिहारी बोटी है, मलाई बोटी है, और उसके साथ ही चिकन बोटी भी मौजूद है। और ये रुमाली रोटी इसको बेसिकली कहते हैं। और यहाँ पे
चपाती भी कहते हैं। नॉर्मली जो घी वाली रोटी होती है हमारे यहाँ पंजाबी जो लोग हैं उसको चपाती कहते हैं, लेकिन यहाँ कराची के लोग इस रुमाली रोटी को चपाती कहते हैं। और उसके साथ फ्राइज़ हैं और उसके साथ एग फ्राइड राइस भी हैं। तो मैं सब ट्राई करूँगी थोड़ा थोड़ा, और अगर गुंजाइश बची, जो कि मुझे लगता है कि मुश्किल है, मैं कुछ मीठा भी ट्राई करूँगी। फ़िलहाल ये खाते हैं। मीठे में वैसे तो खाने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ट्राई करने वाली हूँ रबड़ी, वो भी दिल्ली रबड़ी हाउस की, बिकॉज आई हैव कम टू नो कि इनकी जो रबड़ी है एक सुपर फेमस एंड ऑब्वियसली इट्स अगेन ऑन बर्न्स रोड। और मुझे पता चला है कि यहाँ पे कराची से, ओवरऑल कराची से लोग यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली खाने आते हैं। इसकी वजह ये है कि एक तो ये बहुत पुरानी शॉप है, तकरीबन 1964 से ऑलमोस्ट अभी तक इट्स ऑन द रन, और 50 साल से ज़्यादा पुरानी शॉप है। सो इसके एक वजह ये है ख़ास होने की। दूसरी वजह ये है कि सुपर टेस्टी, ये सुना है अभी, तो अभी मैं टेस्ट करूँगी और फिर आपको बताऊँगी इज़ इट ट्रू और नॉट। बहुत मज़े की है, सही सुना था मैंने, इसका बिल्कुल खोए के जैसा टेस्ट है। सुपर 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 यम। और आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी मिलती है। ये तो सिंपल रबड़ी है ना, आपको पिस्ता की शक्ल में भी मिल जाएगी, पिस्ता रबड़ी। उसके साथ साथ इफ़ यू आर अ शुगर पेशेंट या वैसे भी आप चीनी को अवॉइड करते हैं तो आप शुगर फ्री रबड़ी भी ले सकते हैं। उसके अलावा गुलाब जामुन है, यहाँ पे खीर है, गाजर का हलवा है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। बट व्हेनेवर यू विजिट कराची, स्पेसिफिकली बर्न्स रोड, तो आपने दिल्ली रबड़ी हाउस जो है वहाँ पे आना है, सो दैट यू कुड ट्राई दिस बिकॉज इट्स सो अमेजिंग। Such an amazing day in कराची, और कराची का खाना no comparison, chef's kiss honestly, but it's time to go back now। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी अगले प्रोग्राम में at a beautiful place। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, and you all know what to do, keep watching Discover Pakistan and keep watching Discovery Ride with Rafia Aslam। Allah Hafiz। This program was brought to you by And shop like a pro. Make your life easy, bro.